हेलो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि जो साला दर्पण पे है विद्यार्थी टैब में रिजल्ट एंड प्रमोट का ऑप्शन आ गया है। चलिए हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें स्टूडेंट को दूसरी क्लास में प्रमोट करना है। यहाँ हम देखेंगे कि होम स्क्रीन पे आने के बाद में विद्यार्थी टैब खोलेंगे। विद्यार्थी टैब खोलने के बाद में इस प्रकार से हमारे सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ हम नीचे देख रहे हैं कि राइट साइड में रिजल्ट और प्रमोशन का ऑप्शन आ रहा है, रिजल्ट और प्रमोशन का। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये डैशबोर्ड आ जाता है। या हम नोट पढ़ेंगे पहले कि ऐसे बालक बालिका जो लंबे समय से विद्यालय से अनुपस्थित चल रहे हैं, साला दर्पण पोर्टल पर अगली कक्षा में प्रमोट करने से पूर्व इनका उचित मॉड्यूल के माध्यम से नाम पृथक करने के कार्रवाई करें। यानी कि जो पहले से एब्सेंट थे उनका पहले उनका नाम पृथक कर दिया जाए, उसके बाद में ये मॉड्यूल पे अपडेटेशन का किया जाए। इसके बाद में जो ऑप्शन है नोट में, इस मॉड्यूल के द्वारा आप 30 सितंबर तक विद्यार्थी को प्रमोट कर सकते हैं। यानी कि 30 सितंबर तक ही का ऑप्शन रहेगा, उसके बाद में आप नहीं कर पाएंगे। चलिए हम नीचे देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्लास हैं जिनके अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। लास्ट सेशन इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट में। तो लास्ट सेशन क्लास और सेक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे क्लास हमने 4th ले ली और सेक्शन ए, और गो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गो पे क्लिक करते हैं पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, सीरियल नंबर होंगे, नेम होगा, फाइनल ग्रेड होगा, एग्ज़ाम रिजल्ट होगा, और लास्ट में सेव करने पे प्रमोटेड टू अदर क्लास हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ देखने को है कि जो फाइनल ग्रेड का एक ऑप्शन अभी ऐड किया है, इसके अंदर ABCD इस तरीके से ग्रेड्स हमें देनी है। उसके बाद में प्रमोट वाले ऑप्शन में जाना है और उसके बाद अगली प्रोसेस करनी है। चलिए हम देख लेते हैं कि जैसे हमने ग्रेड वाला सिलेक्ट किया कॉलम, तो यहाँ देखिए ABCDE तक यहाँ पर ग्रेड आ रही हैं। यहाँ कोई भी एक ग्रेड हम ले लेते हैं। ग्रेड लेने के बाद में नेक्स्ट जो प्रमोशन वाला ऑप्शन आता है उसमें हम क्लिक करेंगे। तो उसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे प्रमोट का, रिपीट रिक्वेस्ट का और एब्सेंट का। प्रमोट यानी कि दूसरी क्लास में प्रमोट हो जाएगा स्टूडेंट, और रिपीट रिक्वेस्ट मतलब अगर बच्चा क्लास में मतलब कम मार्क्स लाता है तो पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि इसी क्लास में दोबारा पढ़ना है, तो वो उसी क्लास में दोबारा से, जैसे 4th क्लास हमने लिया है तो वो वापस से 4th क्लास में ही रह जाएगा। और अगर बच्चा एब्सेंट है तो ये एब्सेंट सेलेक्ट करके हम आगे की प्रोसेस देखेंगे। जैसे हमने ये चीज़ें सेलेक्ट कर ली, प्रमोट इसमें ऑप्शन में डाल लिया और फाइनल ग्रेड हमने ये सेलेक्ट कर लिया था। अब हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का एक पॉपअप विंडो खुलता है, उसमें लिखा होता है कृपया क्रमोन्नत करने से पूर्व निश्चित करें कि सभी प्रविष्टियां सही भरी है। तो यहाँ हम देख लेंगे कि ये जो तीनों ऑप्शन थे हमने सही भर दिए हैं। तो ओके पे हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये सूचना आती है कि स्टूडेंट हैज़ बीन प्रमोटेड सक्सेसफुली, और तो स्टूडेंट दूसरी क्लास में प्रमोट हो गया। यानी 4th क्लास हमने लिया तो 5 में आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि जो फर्स्ट स्टूडेंट था जिसे हमने ग्रेड देके और एग्ज़ाम रिजल्ट में प्रमोट लिख के और यहाँ पर ओके करते हैं तो सेव हो जाता है डाटा, और यहाँ राइट टिक और क्रॉस टिक का ऑप्शन आ रहा है और आगे प्रमोटेड क्लास आ रही है 5th A। तो इस प्रकार से हम ये चीज़ें इन स्टूडेंट को प्रमोट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट गलत प्रमोट हो गया तो ये क्रॉस वाले चिन्ह पे हम क्लिक करके वापस से इसे स्टूडेंट प्रमोटेड हैज़ बीन कैंसिल सक्सेसफुली, यानी कि उसे वापस से हमने कैंसिल कर दिया है। अब इसी प्रकार से दूसरी क्लासों में हम देखें, जैसे 4th क्लास का हमने देख लिया, और भी बहुत सी क्लासें हैं उनमें एक एक सेलेक्ट करके हम इस प्रकार से देख पाएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्लास है, सेकंड है, थर्ड है, 4th है, 5th नहीं है, 5th का बोर्ड था, 6th है, 7th है, 8th में बोर्ड था, 9th है, 10th में बोर्ड था और 11th है और 12th में बोर्ड था। यानी कि 4 क्लासें तो बोर्ड की थी, 5, 8वीं, 10वीं और 12वीं, बाकी सभी क्लासें इसमें दे रखी हैं। आप जैसे मान लो कि अगर 9th क्लास को लोगे तो आपको प्रमोट नहीं होगा, उसमें ऑप्शन अलग आएगा, जैसे मार्क्स वगैरह डलवाएगा उसमें। तो इस प्रकार से हम ये प्रोसेस पूरी कर लेंगे। धन्यवाद।